अब हम लोग सॉल्व करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है, कॉस अपन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपन में कॉस ए। इसको सॉल्व करके हमको क्या लाना है, 2 सेक ए। और अभी मैं बताया हूं कि अगर कोई भी नंबर दिया रहेगा टेन कॉट कॉसेक सेक, तो उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन और कॉस में। लेकिन यहाँ पे पहले से ही साइन और कॉस दिया हुआ है, तो इसको हम लोग नहीं बदलेंगे, इसको नहीं बदलना होता है, ये जैसा दिया है ऐसे ही सॉल्व करना होता है। तो बाई LHS हम सॉल्व करेंगे, बाई LHS। इसको कैसे सॉल्व करना होगा, यहाँ पे तो हम अभी कोई आइडेंटिटी भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि कॉस और साइन को चेंज नहीं करना है। दूसरी चीज कि साइन स्क्वायर दिया रहता है तो हम लोग 1 माइनस में कॉस स्क्वायर लगा लेते हैं, कॉस स्क्वायर दिया रहता है तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों नहीं दिया है, तो जब कुछ नहीं दिया है तो हमको ये क्या दिखाई दे रहा है, फ्रैक्शन, तो हम लोग फ्रैक्शन को ही सॉल्व करेंगे, ऐसे ही सॉल्व करना है। तो पहले LHS को मैं लिख ले रहा हूँ, कॉस ए अपन में 1 माइनस में साइन ए प्लस क्या दिया है 1 प्लस में साइन ए अपन में कॉस ए, ये ऐसा दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जब भी दो डिफरेंट नंबर दिया होता है ना, तो उन दोनों का ही मल्टीप्लाई एलसीएम हमारा हो जाता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एलसीएम, यानी 1 माइनस में साइन ए और मल्टीप्लाई के लिए मैं ब्रेकेट लगा दे रहा हूं, इनटू में कॉस ए। समझ में आया। अब जितना एलसीएम आया है वही नंबर यहां पर भी लाना है, यही नंबर यहां पर भी लाना है, और ये लाने के लिए हम इन दोनों में किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तुम सोच के देखो, 1 माइनस साइन दिया है, मैं इसमें किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये नंबर आ जाए, तो 1 माइनस साइन दिया है, कॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नंबर आ जाएगा। और याद ये रखना है कि जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैं कॉस से ऊपर मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसी तरीके से कॉस ए यहाँ पहले से दिया हुआ है, मैं इसमें किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये नंबर आ जाए, तो 1 माइनस साइन ए, किससे, 1 माइनस साइन ए, सॉरी यहाँ पे प्लस रहेगा, मैं माइनस लिख दिया हूँ, 1 प्लस साइन ए से, तो मैं ऊपर भी 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ऊपर जब 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब मैं उस होल स्क्वायर को सॉल्व करूंगा, नीचे वाला नंबर ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने देना है, ऊपर वाले नंबर को सॉल्व करते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए दिया है, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए की जगह पे दिया है 1, तो इसको मैं ऐसे बिना ब्रैकेट में लिख रहा हूं, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी का स्क्वायर, बी की जगह दिया है साइन, तो साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab होता है, तो 2 का मल्टीप्लाई ए में होगा यानी 1 में होगा, तो 2 1 जा 2, और बी दिया है साइन, तो 2ab हो जाएगा, 2 इंटू में 1 साइन ए। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इसको पहले लिख लेते हैं, ये क्या दिया है 1 प्लस में साइन ए, नीचे ये क्या दिया है मल्टीप्लाई में कॉस ए। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो, कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए, अभी इसको अगर भूल जाए बीच वाले को, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 1 प्लस, ये 1 है ही, प्लस में देखो इन दोनों की जगह में 1 लिख दिया, ये 1 आ गया, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 2, और 2 का मल्टीप्लाई साइन ए में होगा तो 2 साइन ए हो जाएगा, 2 साइन ए अपन में 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या दिया है कॉस ए। ध्यान से समझना, 1 प्लस 1 प्लस में 2 साइन ए, नीचे क्या दिया है 1 प्लस में साइन ए इंटू में कॉस ए। अच्छा, ये जो तीर हम लेकर जाते हैं ना, ये एक मेरे सर थे, बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वो जब भी सॉल्व करते थे नीचे भर जाता था। उनका नाम है चंदन सर, हमारे चंदन सर है। तो जब भी मैं इसको बनाता हूँ ना ऐसे, तो मैं इसको बोलता हूँ चंदन सर स्टाइल। तो हमको इसको बार बार अगर आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, चंदन सर स्टाइल। ठीक है, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, प्लस में 2 साइन ए, तो 2 साइन ए अपन में क्या दिया है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या दिया है कॉस ए। ओ भाई साहब, अब क्या करें, अब तो 2 इसमें जुड़ेगा भी नहीं, ये कुछ कटने वाला भी नहीं है। एक काम हम लोग कर सकते हैं
कि 2 और 2 यहाँ पे दोनों में 2 दिया है, 2 मैं कॉमन ले सकता हूँ। अगर इसमें से 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ से 2 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा 1 प्लस में, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा साइन ए। ठीक है, नीचे क्या दिया है 1 प्लस में साइन ए और ये इंटू में दिया है कॉस ए। अब ध्यान से देखो क्या कुछ कट सकता है, तो ऊपर भी टू के साथ मल्टीप्लाई में दिया है 1 प्लस साइन ए, नीचे कॉस के साथ मल्टीप्लाई में दिया है 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे 1 बार में कटा तो 2 इंटू में 1 अपन में क्या बचेगा कॉस ए, 1 अपन में कॉस ए। और हमको पता है कि 1 अपन में कॉस ए बराबर क्या होता है सेक ए, तो 1 अपन में कॉस क्या हो जाएगा सेक ए और 2 सेक ए यहाँ पे आ गया, 2 बचा था 1 प्लस में कॉस सेक हो जाएगा और हमारा आंसर आ गया 2 सेक ए। इस तरीके से जो हमारा LHS दिया था वो बराबर हो गया किसके RHS के, हेंस प्रूव्ड। यानी अगर कुछ और नंबर दिया रहेगा तो साइन और कॉस में बदलेंगे, नहीं दिया रहेगा तो वैसे ही जैसे सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन वैसे हम लोग सॉल्व करते गए, अलग अलग आइडेंटिटी का यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, आंसर हमारा आ गया है। व्हाट इज दिस, चंदन सर स्टाइल। हो गया क्वेश्चन सेकंड। अब हम लोग थर्ड